नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर बहुत से लोग एक फरियाद करते रहते हैं और वो फरियाद ये है कि यार मुझे गुस्सा बहुत आता है, यार ये गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं, ये गुस्सा ना निकालो, ऐसा कुछ बताओ ना। इसलिए लोग अलग अलग तरीके से सलाह मार्गदर्शन बहुत से लोगों के पास में एंगर मैनेजमेंट का कोर्स भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो पता है ये गुस्सा कहाँ से आता है और गुस्सा क्यों आता है और गुस्सा न आने की क्या मेन वजह है। आपको ये बात देखना होगा, आपको ये बात देखनी होगी कि गुस्सा हो जाने के बाद प्रोसेस नहीं करनी है, गुस्सा आए उससे पहले प्रोसेस करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखना है, जांचना है, पड़ताल करनी है। उसके लिए आपको एनवीसी थेरेपी बहुत काम में आएगी। मार्शल रोजनबर्ग की जो थेरेपी है ना, नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन, एनवीसी, उसके अंदर एक बात अच्छी कही गई जो जानने जैसी, समझने जैसी, देखने जैसी है कि उसके अंदर कहा गया है कि गुस्सा हमारी प्रतिक्रिया है, गुस्सा हमारी रिस्पॉन्स है। सर, रिस्पॉन्स कब आता है? जब आपके सामने स्टिमुलस हो, यानी कि आपके पास उद्दीपक हो तभी रिस्पॉन्स दोगे ना। अगर आपके पास स्टिमुलस है तो आप रिस्पॉन्स देते तो ठीक है। तो हमको सॉल्व किसको कर रहे हैं? रिस्पॉन्स को कर रहे हैं, जबकि हमको सॉल्व करना चाहिए स्टिमुलस को, यानी कि उस उद्दीपक को, कि गुस्सा कहां से आया है। गुस्सा होने के बाद प्रोसेस नहीं करनी है, गुस्सा आया कैसे उसको समझना है। ये बड़े बड़े लोग जब इस तरह का मैनेजमेंट कराते हैं तो मुझे अजीब लगता है। आप रिस्पॉन्स पे क्यों कार्य कर रहे हो? आप जहां से पैदा हुए वहां पे काम करो ना, तो समझ में आए ना। यानी कि समझने वाली बात यह है कि आप इसे देखो, इसे अच्छी तरह से देखो, जानना हो तो मजा आएगा। गुस्सा हमें तब आता है जब हमारी नीड दबती है। हमारी नीड यानी हमारी जो जरूरियात है। आपकी जरूरियात क्या है? जैसे कि आपकी बेसिक जरूरियात है खाना, पीना, सोना, प्यार करना, आजाद से रहना, सम्मान से पाना, ये हमारी सब बेसिक जरूरियात है। इसको जो पूरी नहीं होती है ना, तब जो रिएक्शन होता है ना, तब उसको हम क्रोध कहते हैं, ब्लेम कहते हैं, डायग्नोस कहते हैं, जजमेंट कहते हैं, वो सब कहते हैं। और बहुत बार हम क्या करते हैं, इसी क्रोध को, डायग्नोस को, जजमेंट को बिहेवियर में अप्लाइड करते थे। और जब आप बिहेवियर को इस तरह पे अप्लाइड करोगे तो आप उसको सही समझ बैठोगे। तो आप क्या करोगे, ये व्यक्ति गुस्सालू है, ये व्यक्ति क्रोधी है। पर हमने ये पड़ताल नहीं की कि ये क्रोध आया कहां से, क्योंकि हमारी नीड दबी है। सर, इसे देखो तो सही, इसे जानो तो सही ना, तो मजा आएगा। हम लोग जब गुस्सा होता तो बोलते कि तेरी वजह से हुआ, तेरे वजह से हुआ, ये हुआ, ब्लेम हुआ, ये करते वो करते। तब क्या हो जाता है, तब आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, रिस्पॉन्स पे ऊपर रिस्पॉन्स दे रहे हो, यानी कि गुस्से हुआ रिस्पॉन्स, तो उसके ऊपर भी और रिस्पॉन्स दे रहे हो, जब जो कि स्टिमुलस नहीं है आपके पास, यानी एक्टिव एक्शन कर रहे हो। एक्टिव एक्शन करने से और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि गुस्से का कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप गुस्से में किसी को बात बोलो और वो आपका सॉल्यूशन हो जाए, नहीं होता। ऊपर से बिगड़ जाता है, आपके रिलेशन और बिगड़ जाते हैं। और इसलिए बिगड़े। सर, रिलेशन को अच्छा बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, गुस्से से ज्यादा अपनी नीड को कनेक्ट होना है। अपनी नीड से जब आप कनेक्ट होते हो तब आपको ख्याल में आता है कि मुझे गुस्सा आया क्यों। गुस्सा तभी आता है जब हमारी नीड दबती है। ये मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि लोगों को पता नहीं। गुस्सा तब आता है जब हमारी नीड, हमारी जरूरियात दबती है। इच्छा नहीं, जरूरियात। इच्छा और जरूरियात में फर्क है। इच्छा और जरूरियात में फर्क है। बहुत बार लोग क्या समझ लेते हैं, हमारी इच्छा ये है इसलिए ऐसा होना चाहिए। नहीं, आपकी जरूरियात क्या है वो इंपॉर्टेंट है, आपकी इच्छा नहीं। जैसे कि मुझे अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए, जैसे मुझे भूख लगी है, मेरी जरूरियात है, तो ये भूख कैसे संतोष करूं? खाना खाने 3 रोटी से भी हो सकता है। पर मैं ऐसा बोलूं कि मेरी इच्छा है कि मुझे पिज्जा से ही पेट भरूंगा, तो ये तो प्रॉब्लम होगी ना। तो ये आपकी इच्छा होगी सर। तो इच्छा हो गई, इच्छा का ठेका थोड़ी ले रखा है आपकी नीड को पूरी करने का। इच्छा होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। जबकि आपकी पेट रोटी से भर सकता था, पर आपने पिज्जा की चाह की, उसकी इच्छा की, उसकी अपेक्षा की, उसकी एक्टिव एक्शन की, तो क्या होगा?
परेशानी होगी। फिर जब आपकी ये इच्छा पूरी नहीं होती तो आप ब्लेम करते हो कि साले तेरी वजह से हुआ, ये परिस्थिति की वजह से हुआ, भगवान की वजह से हुआ, लक की वजह से हुआ, भाग्य की वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये सब पागलपन चालू फिर तो। सर ये पागलपन आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ये पता नहीं कि ये हो क्यों रहा है, फिर आप इसको सॉल्व करने लगते हो जो है ही नहीं, जबकि आपको सॉल्व करना है आपकी नीड को। आप गुस्से की एक्शन को सॉल्व करने लगते हो कि यार ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसको उसको जरूर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है आपकी नीड को कनेक्ट होना। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि सर मेरा काम नहीं हो रहा है, तो मैंने अपने कारीगर को फोन लगाया, उसके वो खरी खोटी सुनाई, इसकी वजह से उसने मेरे साथ रिलेशन बिगाड़ दिया। तो अभी मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया। और तो मैंने कहा ये तो होने ही वाला था, क्योंकि आपने अपने नीड को ध्यान नहीं दिया, आपने अपने एंगर को ध्यान में दिया, आपने अपनी इच्छा को पूरा किया। यानी कि आपने ऐसा कहा कि मैं उसका सेठ हूं तो उसको फोन लगा के बोलूंगा कि तू काम करने आएगा ही, जबकि आपकी नीड क्या थी कि आपका काम हो। आपका ऑर्डर नहीं था कि आपको उसको ऑर्डर देना। हमारा हक नहीं बनता है हम किसी को ऑर्डर दे देते, हमारा हक नहीं। आपके जरूरियात के हिसाब से आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, ऑर्डर नहीं दे सकते सर। ऑर्डर में और रिक्वेस्ट में जमीन आसमान का तफावत है, क्योंकि जब व्यक्ति काम करेगा ना तो आपके साथ खुशी खुशी काम करेगा तो बहुत अच्छा करेगा, और अगर मजबूरी में काम करेगा तो आपको परेशान करेगा। और यही होता है हमारे साथ, रिलेशन बिगड़ जाता है। उसका एक वजह यह भी है कि आप उस रिलेशन के साथ आप कोई काम नहीं करते हो, इसलिए हम उस सामने वाले के साथ रिलेशन तोड़ देते हैं। पर पता चला कि किस बात को लेकर, आपकी नीड ठीक से पूरी नहीं, इसलिए आपने नीड तो बताया नहीं, आपने उसको अपना ब्लेम बता दिया। क्योंकि आपको नीड दबने से गुस्सा आता है, गुस्से की वजह ब्लेम करते हो, डायग्नोस करते हो, जजमेंट देते हो, कंपेयर करते हो, डिमांड करते हो, ये सब प्रोसेस चालू हो जाती है ऑटोमेटिकली। यही तो हमारे शत्रु है सबसे बड़े। मैंने अपनी पुस्तक पहल के अंदर ये बातें कही है कि भाषा के जो 6 शत्रु है ना, वो यही तो है, और कौन है। फिर ये और हमारे रिलेशन को बिगाड़ देते हैं। सर इसको समझना है ताकि दुनिया को अच्छी तरह से समझ सके, ताकि दुनिया के दूसरे व्यवहारों को समझ सके। अगर आप अपने व्यवहार को समझने लगोगे, दूसरे के व्यवहार को भी आसानी समझ सकोगे। जब आप अपने व्यवहार को अच्छी तरह समझ सकते हो ना, तो ऑटोमेटिकली दूसरे को भी समझ सकते हो। और दूसरे को समझने के लिए आपको पहले क्या करना है, खुद की नीड से कनेक्ट होना है। आपको आपकी नीड क्या है, आपकी जरूरियात क्या है, उससे कनेक्ट होना है। कनेक्ट मतलब उसको जानना है कि मेरे को क्या तकलीफ आ गई। जैसे कि हम सब लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे अपने अपने जॉब पे, तो हमारी ये काम करना, ये हमारी क्रिया है, ये हमारी प्रोसेस है। पर कर क्यों रहे हैं? ताकि हमारी जरूरियात पूरी हो। हमारी कौन सी जरूरियात पूरी हो? खाना पीना, सोना, पैसा वैसा, ये सब मिले, ये हमारी जरूरत है। प्यार सम्मान सब मिले, ये हमारी जरूरियात है। अगर ये जरूरियात पूरी ना होती हो तो हम काम करते ही क्यों? जरूरियात हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है, ये समझना। इसलिए जब आपकी जरूरियात दबती है ना, आपकी जरूरियात सेटिस्फाइड नहीं होती है, तब आपका बिहेवियर मिसबिहेवियर हो जाता है। तब आपका बिहेवियर कैसा हो जाता है? मिसबिहेवियर टाइप का। और उसी के जरिए ही आप ऐसे एक्शन लेते हो जो और ज्यादा दिक्कत में डाल देते हैं। फिर वहां पे आपको एक्टिव एक्शन चालू हो जाती है और फिर और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर पता नहीं आपके रिलेशन बिगड़ते हैं या ये बिगड़ते हैं या वो बिगड़ते, ये सब चालू हो जाता है। तो सर हमें यहाँ पे ये देखना है, सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट के साथ कहूँ कि आपको देखना है अपने ही नीड को, कि मुझे में क्या कमी है, मेरे अंदर कौन सी नीड की कमी हुई, वह नीड को पहले परखना है। फिर उसके बाद सामने वाले की नीड को भी देखना है। हम सामने वाले के बॉस नहीं है, सामने वाली परिस्थिति कोई भी हो, चाहे व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, उसके हम मालिक नहीं है। वो हमारे हक में नहीं आता है। हम आपका हक केवल आप पे है, दूसरों पे नहीं है। पर आप कभी कभी आप ये भूल जाते हो कि नहीं मैं उसका बॉस हूं, यानी कि उसका मालिक हो गया। सर आप बॉस हो गए अपने काम में, उसकी मेंटली में, उसकी नीड में उसका मालिक वही है। तो उसे जो अच्छा लगेगा पहले वो करेगा। इसलिए वो क्या कहेगा कि सर अभी मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी मेरा थोड़ा काम है। वो अपनी नीड बता चुका। तो आप क्या बोलोगे, साला मेरा बात कहना नहीं मानता है, हम इसके बॉस है तो मेरा क्या नहीं मानेगा। तब आप और भड़क जाओगे, तब आप और ब्लेम में उतर जाओगे। तो इससे क्या होगा? इससे आप अपनी नीड को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हो, इससे आप अपने एंगर को और बढ़ा रहे हो, अपने गुस्से को और बढ़ा रहे हो, आग के अंदर घी डाल रहे हो।
परेशान तो हो गए, परेशान होना ही है। सर परेशानी कोई बाहर नहीं है, मैं आपको बता दूं, रियल बात आपको जान के हैरानी होगी। परेशानी किसे कहते हैं? जब आपकी नीड पूरी ना हो और आपको उसको जल्दी पूरी करना हो, और पूरी ना होने की वजह से आप ब्लेम करते हो ना, जजमेंट करते हो, डायग्नोस करते हो, कुछ भी करते हो, तो इन दोनों के बीच में जो सिचुएशन है उसको परेशानी कहते हैं। आपकी नीड भी पूरी करना है और आप ब्लेम भी कर रहे हो, यानी आपको आगे भी जाना है और आप पीछे भी चल रहे हो, तो इन दोनों के बीच में खिंचाव होगा ना, उसी खिंचाव को परेशानी कहते हैं। यही तो देखना है, यही तो हमें जानना है। इसी को हम जानेंगे तो ही समझ पाएंगे ना, तो ही हम देख पाएंगे। सर ये बहुत से लोग पता नहीं ये क्यों नहीं समझ रहे। सर एंगर हो गया, गुस्सा हो गया, तो उस पर रिस्पॉन्स नहीं देना है हमको, हमें तो इसलिए देना है कि गुस्सा आया कहां से। और गुस्सा मत हमेशा याद रखना, गुस्सा हमारी नीड के साथ सीधा कनेक्शन है। अगर आप नीड से कनेक्शन हो तो आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा। और जो लोग बोलते हैं कि गुस्से का मैनेजमेंट कराना बनाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बेवकूफ बनाते हो। अरे गुस्से को मैनेजमेंट थोड़ी करना है, उसके साथ जो आता कहां से उसको देखना है ना। आप तो प्रोसेस होने के बाद, यानी कि नदी बहने के बाद आप कह रहे हो कि भाई इसको कैसे सेटअप करना है, पर पहले से कर लो ना। जब चिड़िया चुग जाएगी बाद में बोले कि हम खेत के रखवाली करेंगे, तब क्या काम का? तब तो कोई काम का नहीं ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें एनवीसी थेरापी और सम्यक थेरापी ये सिखाती है, जो इसका अच्छी तरह से मेंशन मैंने अपनी किताब पहल के अंदर किया हुआ है, उसे आप देखना ताकि आपको आइडिया मिले। सर हमारी जो नीड है ना, नीड हमारी जो जरूरियात, यहाँ पे ही इंसान जिंदा होता है। इसी को जिंदा दिली कहते हैं। जब आपकी जिंदा दिली दब जाती है ना, तभी आप हर प्रकार के मिसबिहेवियर करते हो, और फिर आप ब्लेम, डायग्नोसिस, जजमेंट ये सब चालू हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ पहले नीड को पकड़ो। नीड को पकड़ने से आप ये सब ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम है नीड को पकड़ना, नीड को जानना। नीड अपनी नीड कौन सी, अपनी नीड जान लोगे तो दूसरे की नीड स्वयं पता चल जाएगी, तो आपको मजा आएगा। तो आपकी अतार्किक, ये कंडीशनिंग, ये डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इस चीज से बढ़ावा यहां से मिलता है। आपको गुस्सा आया, गुस्सा पूरा नहीं हुआ तो आपको और ज्यादा ब्लेम हो गया, तो आपने और ब्लेम कर लिया, और प्रॉब्लम की वजह से आपको नेगेटिव थॉट आने लगे। नेगेटिव थॉट आने की वजह से आप क्या क्या पागलपन करने बैठे, जो सिचुएशन होगी वो डिप्रेशन होगी। लो हो गया कल्याण, जय सिया राम, ऐसी बात हो जाएगी फिर। तो सर इसे देखना, जानो, पड़ताल करो तो ख्याल में आए। इसलिए सम्यक थेरेपी भी कहती है पहले देखो, ऑब्जर्व करो, किसको देखना है, नीड को जानो तो सही, हमारी नीड कौन सी, गुस्सा कहां से आता है। ये जान लोगे ना, आप जिंदगी में कोई दुखी नहीं होगा। थैंक यू।